हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर लेकर के आ रहे हैं और ये चैप्टर 10th में इंट्रोड्यूस आपको हो रहा है। तो आई होप कि आप इसको ठीक से समझेंगे, इसके कंसेप्ट को, और इसमें आने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अच्छी भांति आप कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसी को हिंदी भाषी और जो हमारे छात्र हैं वो कहते हैं समांतर श्रेणी। अब प्रश्न ये आता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते कैसे हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको पहले देता हूं और फिर हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, नेक्स्ट तक क्या आएगा ये आप जानते हैं। इसमें दूसरा ले लेते हैं, सपोज 5, 10, 15, 20 तो सो ऑन। एक और ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 अप टू सो ऑन। और इस प्रकार से एक और आप बनाना चाहें तो एक और बना सकते हैं 12, 20, 28, 36 अप टू सो। इस प्रकार की अगर पैटर्न हमको मिल रहा है, ये एक प्रकार का पैटर्न हो गया, और इस पैटर्न की कुछ विशेषताएं हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि इस पैटर्न में क्या विशेषताएं हैं। तो पहले पैटर्न को अगर मैं लूं तो पहले पैटर्न में आप देख रहे होंगे कि 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6, 8 और 10। इट मीन्स इस पैटर्न के अंदर जो विशेषता है वो क्या है कि प्रत्येक बाद वाला जो टर्म है वो अपने पहले वाले से 2 अधिक है, 2 मोर देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म। इससे पहले वाला जो उससे पहले है उससे वो 2 ज्यादा है। अब दूसरे वाले में अगर हम ध्यान दें तो दूसरे वाले की विशेषता क्या बन रही है कि 5, 10, 15, 20, और हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि दूसरे वाले में जो वही विशेषता है जो पहले वाले में है, कि इसमें भी वही पैटर्न बन रहा है, लेकिन बीच का जो गैप है, जिसको हम गैप भी कह सकते हैं, वो 5 का है। अगले वाले में अगर हम देखें तो वो गैप 10 का हो जाता है, और इस चौथे वाले में देखें तो ये गैप कितने का हो जाता है, 8 का हो जाता है। अगला वाला एक एग्जांपल लूं मैं, तो जैसे 1, 3, 7, 12 अप टू 4। इसमें हमने देखने का प्रयास किया, इसको भी हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस आया 2 का, 7 में से 3 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस आया 4 का, और फिर 12 में से 7 किया तो डिफरेंस आया 5 का। इट मीन्स इसके बीच 2, इसके बीच 4 और इसके बीच 5। अब अर्थात इसमें कोई पैटर्न हमको ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो ये पहले टर्म से ठीक इतने बढ़ करके दूसरा टर्म दे रहा हो। तो इस प्रकार से इसमें कोई पैटर्न हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जो इस प्रकार के सीक्वेंस हमारे पास होती हैं, पदों का एक पैटर्न होता है, और उस पैटर्न में यदि ये उनके बीच का जो गैप कह सकते हैं आप, या डिफरेंस कह सकते हैं, वो अगर कॉमन है, वो एक जैसा है, जैसे 2 आ रहा है तो 2 ही है, 5 आ रहा है तो 5 ही है, 10 है, 8 है, तो इस प्रकार की जो प्रोग्रेशन होंगी, इस प्रकार की जो श्रेणियां होंगी, उन श्रेणियों का हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज वेरी क्लियर। इस प्रकार की जो श्रेणियां होंगी, जो प्रोग्रेशन होंगी,
उनको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहेंगे। अर्थात इसके हम एक परिभाषा बना सकते हैं, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स बाय ए कांस्टेंट इज कॉल्ड ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इज कॉल्ड ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप क्या देख रहे हैं कि जो चीज कांस्टेंट है उनके बीच में, इसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है इस चैप्टर में आपके लिए, इसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस आपको याद रखना है। इस कॉमन डिफरेंस के बाद हमारे पास जो मेन चीज आती है वो एक और आपको एक कंसेप्ट उससे पहले दे दूं मैं कि ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक सीरीज किसे कहेंगे। कभी कभी अर्थमेटिक सीरीज और सीरीज और प्रोपोगेशन में क्या अंतर है, ये बात भी आपके पास आ सकती है। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझ गए कि इस प्रकार की सीक्वेंस, नंबरों का ऐसा सीक्वेंस जिनमें डिफरेंस समान हो, उनको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो फिर अर्थमेटिक सीरीज किसको कहेंगे? जो एपी हमारे पास आया है, यदि इस एपी के टर्मों को जोड़ करके लिख दिया जाए तो वो कहलाती है अर्थमेटिक सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने पहले एग्जाम्पल लिया था 2, 4, 6, 10 अप टू 100, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर इसको हमने 2 + 4 + 6 + 10 + अप टू 100 लिख दिया तो ये कन्वर्ट हो गई सीरीज में। ये थी आपकी एपी। तो दिस इज द क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन 10, दिस इज द क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेशन एंड सीरीज। तो ये आपकी सीरीज बन चुकी है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + अप टू 100। और ये 2, 4, 6, यहां पर भी पहले 8 लिख लीजिए, 8, 10, ये आपकी क्या हो जाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई होप कि आप इसको ठीक से समझ गए होंगे। अब हम बाय डेफिनेशन इसको कह सकते हैं, by adding the terms of an AP, we get the corresponding arithmetic series। अगर हम AP के टर्मों को जोड़ में लिख दें, एडिशन में लिख दें, तो हमें जो प्राप्त होता है उसी को हम अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि टू फाइंड द जनरल टर्म, टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई जनरल टर्म निकालना, कैसे निकालेंगे? या इसमें एक थ्योरम्स हम बना सकते हैं कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and its
कॉमन डिफरेंस is D, then to prove its general term is either you can say Tn is equal to A plus n minus 1 into D, या यही चीज हिंदी मीडियम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके टेक्स्ट बुक में ये an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 के रूप में भी लिखा होगा। बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीजें हैं। हम इसको क्लियर समझ लें कि इसका मतलब मीनिंग एक ही हो गया दोनों का। अब इसका प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ देखिए हमको दिया क्या है, व्हाट इज गिवन। फर्स्ट अंडरस्टैंड, फर्स्ट टर्म एंड दैट इज A, and second thing is common difference is equal to D, or you always use these letters for this whole chapters. First term is A and common difference is denoted by D. It is very clear. Now come to the next. Suppose AP is like that. AP is equal to, AP is like this, you can say A1, A2, A3, A4 up to so on AN, or you can say like this. इस प्रकार के हैं ये। पहला, इसको आप अगर Tn के रूप में डिनोट करना चाहे तो T1, T2, T3, T4 अप टू सो ऑन Tn इन एनी वे। अब देखिए कि जो हम जिसको फर्स्ट टर्म कर रहे हैं, T1 जिसको कह रहे हैं हम, या इसी को आप A1 भी कह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है? दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज A होगा। अब जिसको A2 कह रहे हैं आप, या इसी को आप T2 कह रहे हैं, टर्म नंबर 2, उसकी वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ दिस इज A प्लस D, और D मोर देन दिस। दिस वेरी क्लियर और नॉट? इफ नॉट, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, जो एग्जांपल अभी हमने लिया था। अब ये हम कह रहे हैं फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट है, तो A1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। A2 कितना हो गया? 2 प्लस 2 है। तो ये 2 क्या है? इसका डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं A प्लस B आएगा। अब थर्ड टर्म अगर हम देखें, A3 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू A प्लस, ये कितने के बराबर हो जाएगा? A3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, और 2 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 2 इंटू D, 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 मीन्स 2 तो 2 है और 2 क्या है? D है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? A प्लस 2D। A4 इज इक्वल टू T3, T4 इज इक्वल टू A प्लस 6 होना है उसने, तो 6 का मतलब 3 इंटू D अप टू सो ऑन। अब अगर An की बात करूं मैं, वही हमारा Tn होगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ An और Tn? ठीक है, A कॉन्स्टेंटली आ रहा है, A आया प्लस, अब यहां देखिए यहां किस प्रकार से बनेगा? ये पहला A आया, दूसरे में D आया, तीसरे में 2D आया, फिर
3d आएगा, फिर 4d आएगा, फिर 5d आएगा, और इस प्रकार से आते रहेंगे। तो nth टर्म में हमको कितना d मिलेगा, इसके लिए एक पैटर्न बनाते हैं। a प्लस 1 माइनस 1, यू आर ओके। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो d इंटू 0 इज इक्वल टू 0, वी गेट a। एंड इन सेकेंड पैटर्न a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, दैट इज 1d। पैटर्न a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2d। और इसका पैटर्न बनाते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d। ओके, अब यहां तक अगर आपकी समझ में आ गया है तो देखिए कि जब ये 1 है तो ये 1 है, जब ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 3 है, और ये 4 है तो ये 4 है। इट मीन्स जब a n आएगा तो इसमें भी n आएगा, राइट। n की जगह क्या आएगा, n आएगा। और यहां 1 1 1 सब में आ रहा है तो -1 आएगा। ओके, और d सब में कॉमन है, d। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म of any arithmetic progression. If the progression is arithmetic, then its nth or tn term will be calculated by the formula tn is equal to a plus n minus 1 into d. हाँ, यस। अब इसी जो हमने पहला थ्योरम पढ़ा कि अगर कोई एपी है हमारे पास तो उसका nth टर्म इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। अब उसका जस्ट अपोजिट, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अगर हमारे पास कोई एपी है, सपोज करिए कि एक एपी है हमारे पास जो इस प्रकार से है a1, a2, a3, a4, a5 up to so on an। फाइनाइट टर्म माना ले लेते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, an है। तो इसकी जो एंड से अगर कोई nth टर्म आपको पूछा जाए तो वो क्या निकलेगा, इसको दो प्रकार से मैं आपको बता सकता हूं। पहले तो ये कि अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा, डिफरेंस d होगा। मान सपोज करिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, d है। तो इसका अगर हम an लिख रहे हैं तो an इज इक्वल टू क्या होगा, an ही होगा, राइट। अगर मैं इस सीरीज को उल्टा कर दूं, दो प्रकार से देख लीजिए, बाय एग्जांपल देख लीजिए कि माना हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25 अप टू सो ऑन 85 तक है। तो जो लास्ट टर्म है वो तो 85 ही है, ठीक है। तो अगर इसको रिवर्स करेंगे आप तो ये 85 डॉट 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 क्या बन जाएगा, 20, 15 और 10 और 5 बन जाएगा। इस प्रकार की सीरीज बनेगी। तो अब इसमें और इसमें अंतर क्या आ गया ये बताइए। एक तो फर्स्ट टर्म चेंज हो गया, पहले जो फर्स्ट टर्म था वो 5 था और अब फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 85 हो गया। दूसरा चेंज क्या आया इसमें, जो पहले में d की वैल्यू, इसके लिए d की वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो इसके लिए d की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। बस यही अंतर है कि an इसके लिए an होगा, लेकिन जब हम nth टर्म निकाल रहे होंगे तो हमारा a कौन बन गया, जो लास्ट टर्म था, दैट इज an। या इसको an में आप थोड़ा सा जनरल टर्म के लिए कोई नया लेटर यूज करते हैं, सपोज tn निकाल रहे हैं फ्रॉम लास्ट ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, an आएगा और फिर प्लस
n माइनस वन इंटू माइनस डी। डी माइनस हो गया कि नहीं हो गया? और जब डी माइनस हो जाएगा तो टी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए एन माइनस n minus 1 into d. This is the difference between, अगर आपको दिए गई सीरीज के फर्स्ट से निकालना है तो आपको यहां पर प्लस लेना है, और वो अगर उसका अंतिम पद है और उसके बाद nth टर्म निकालना है तो हमारे पास की एन की वैल्यू आ जाएगी ए एन माइनस n माइनस वन इंटू डी। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे।